Welcome to STEMworks, Guru Shishya Dialogue. This is a special series recorded by WRO India National Organizer, India STEM Foundation. As we move towards World Robot Olympia 2022, we want to share the knowledge about WRO. Knowledge has grown exponentially in the past decades, and we need gurus, coaches to rethink in the stands before we go and apply our knowledge at competitions like WRO. Knowing fully well that we, students, humans, are closed to what we don't know, coaches help us understand the current know-how and also help us break out of the prison of prejudice and preconceived notions. As you are aware, there are those who gather, who have little, those who scatter have much. One such from our tribe is a well-known teacher, coach, and mentor, Mr. Nitin Gupta, founder, director, Robology. He is also a regional host partner for WRO India. Diving straight into our interaction with him, my first question to you, Nitin ji, is please share your experience of participating in WRO. नमस्कार सभी को। WRO कंपटीशन में पार्टिसिपेशन हमने शुरू किया था 2008 से। 2008 में हम 2-3 टीमों को लेकर दिल्ली जाते थे। दिल्ली में कंपटीशन होता था, वहाँ रीजनल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो 2-3 साल के बाद हम लोग ने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। पहले 2 टीम से, 3 टीम से, तो धीरे धीरे 15, 16, 18 टीम तक तो हमारे पास होंगे। तो मुझे दिल्ली से ये कहा गया, अगर आप टीम ज्यादा कर रहे हो तो हम आपके लिए रीजनल कंपटीशन भोपाल में ही ऑर्गेनाइज करा देते हैं। तो वैसे कर हम लोग एक रीजनल होस्ट बन गए। उस टाइम 2008-9 के बाद से रीजनल कंपटीशन हमने भोपाल में स्टार्ट करा। तो जब से आज तक हर बार रीजनल कंपटीशन हम भोपाल होस्ट कर चुके हैं। बीच में 1-2 बार नहीं हुआ, वो बात अलग है, लेकिन ये कंपटीशन होस्ट करने से इतना मजा आया। क्या होता है, कई टीम्स ऐसी होती हैं जो वहां तक नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर आपके पास में कंपटीशन हो रहा हो तो आपको और ज्यादा टीम्स मिलती हैं। तो ये कंपटीशन होस्ट करना, पार्टिसिपेट करना, बच्चों को गाइड करना, बच्चों को उसके बारे में बताना, कैसे उसका सोल्यूशन होता है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए मॉडल कैसे बनाना है, इन सारी चीजों में एक अलग ही मजा है। और मैं ये कहूंगा कि आप हर बार कंपटीशन में बनाते हो तो आप कुछ सिखा रहे हो, साथ में आप कुछ सीख भी रहे हो। आप सीखते ज्यादा हो, सिखाते कम हो, क्योंकि इनोवेशन चीज ऐसी है जहां आप सीखते हो हमेशा। So, Nitin ji, we want to ask from you, what is the purpose of WRO STEM challenges? WRO STEM challenges का ऐसा है कि इतना सही डिजाइन किया हुआ कंपटीशन है कि इसमें हर एज ग्रुप के हिसाब से उसमें डिजाइन किया हुआ है कि अगर बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच का है तो उसको किस कंपटीशन में किस टाइप की सोच उसके लिए लागू की जाए। 12 साल से 14 साल का है, 14 साल से 16 साल का है, हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तरह का कंपटीशन है। उसके बाद सबको एक पर्टिकुलर थीम दी हुई है, सबको एक पर्टिकुलर किट दिया हुआ है कि आपको इसी किट से कुछ बनाना है। अब वही किट अगर आपका एक बच्चा यूज कर रहा है, एक टीम यूज कर रही है, तो दूसरी टीम भी वही यूज कर रही है। तो उसमें ये रहता है किसी के साथ कुछ चीज अलग अलग नहीं है। अब जब सबके पास एक चीज है, एक आइडिया है, एक टास्क है, तो आपके पास मान लीजिए 10 टीम है जो एक कंपटीशन के लिए सोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो आपको 10 टीम से 10 तरह के आइडिया मिल जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और फिर आप उन 10 कंपटीशन को मिलाकर एक बेस्ट रोबोट बना सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए। सो ऐसे कर आपके पास 10 आइडिया से एक आइडिया जो बन जाता है तो वो हमेशा सबसे टॉप होता है। Wow, wow. We hope that more and more teams from Madhya Pradesh and surrounding states will join and participate in the regional and national competitions. However, the timetable appears. We want to know from you, Nitin, how does WRO STEM Challenge improve students' overall learning? WRO कंपटीशन जो है उसमें बच्चों को क्या होता है, आपको एक टास्क दी जाती है जिसके थ्रू आपको एक पर्टिकुलर रोबोट डिजाइन करना है। अब आप एक टीम बनाते हो तो भाई आपको सबके साथ मिलकर काम करना है। आप सबके साथ मिलकर काम करना है तो आप काम एक दूसरे को बांटते हो, आप अपना एक टाइम सेट करते हो, आप अपना एक टारगेट अचीव करने के लिए
एक डिसीजन लेते हो कि अपन को ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो WRO कंपटीशन इज नॉट ओनली कि आप सिर्फ एक कंपटीशन के लिए फाइट कर रहे हो या आप रोबोट बना रहे हो। इसमें आप टीम वर्क भी सीखते हो, स्किल्स भी सीखते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है एंड सोल्यूशन मेकिंग भी होती है, प्लस स्पोर्ट्समैनशिप। सबसे खास बात यह है कि इस कंपटीशन में आप सबके साथ हो, दूसरी टीम से आपको लड़ना भी नहीं है, उनको हराना भी है, और एक स्पोर्ट्स स्पिरिट्स के साथ। ये नहीं कि यार अगर अपन इसको कुछ ऐसा कर दो तो इसकी टीम हार जाए, वो चीज इस कंपटीशन में बिल्कुल नहीं होती। Absolutely. Healthy competition is something that teachers and mentors and coaches help students learn. And I also understand, Nitin, STEM education is all about self-learning. But what else do teachers, coaches, and mentors bring to the table to help students battle it out at WRO? आपने बिल्कुल सही कहा कि STEM learning is about self learning. अब सेल्फ लर्निंग ऑल्सो नीड सम गाइडलाइन। अगर आप देखो कि आप कभी कुछ सीखना चाह रहे हो, स्विमिंग सीख रहे हो या साइकिलिंग सीख रहे हो, आप साइकिल उठाओगे, गिरोगे, चलाओगे, गिरोगे, और कोई ने आपको सहारा दे दिया तो आप थोड़ी जल्दी सीखोगे। आप सीख रहे हो लेकिन आपको सहारा मिल जाए, किसी का गाइडलाइन मिल जाए, किसी की मेंटरशिप मिल जाए, तो आप उस काम को जल्दी भी कर लोगे और उसको अच्छी तरह से कर लोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे उसमें क्या करना है। अगर आपको एक गाइडलाइन मिली कि तुम ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो वो सही बनेगा। अगर आप स्विमिंग सीख रहे हो, आप पहले पानी के अंदर जाना सीखोगे या पानी में ऊपर तैरना सीखोगे, तो उसी हिसाब से आपको वो गाइडलाइन किया जाएगा कि पहले तुम हाथ पांव चलाओ तो स्विमिंग सीखोगे, ताकि पहले पानी के अंदर जाओ तो स्विमिंग सीखोगे। तो वो गाइडलाइन देना भी बहुत जरूरी है। Yes, absolutely, and very well said. When teachers give you tips, tricks, and hacks, you learn much better while self-learning. And tips, tricks, and hacks bring me to my next question. What is your favorite category in the WRO competition and why? WRO competition is only my favorite competition. And then there are उसमें इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि अपन चाहे तो अगर हर एक कैटेगरी इज समथिंग अमेजिंग। और अगर देखा जाए तो मेरी बेस्ट कैटेगरी इज ओपन कैटेगरी, जहां पर आपको बहुत सारा आइडिया अपना एक्सप्लोर करने का वो मिलता है। लाइक इफ यू गो फॉर लाइक रेगुलर कैटेगरी में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है, जिसमें आपको एक डिजाइन दे दिया कि आपको 2 मिनट में वो करना है। मगर ओपन कैटेगरी में क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ा सा टास्क बनाना है, उस सोल्यूशन ऐसा बनाना है कि आप उसमें बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, शो कर सकते हो, और आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसमें ज्यादा मजा आता है। उसमें माना कि मेहनत ज्यादा है लेकिन लर्निंग और मजा उसमें ज्यादा है। So innovation in open challenge is something that helps students learn better. And from innovation point of view, this year's theme sounds very interesting. Can you tell us a little more about the theme this year and what does it mean to you? वेल हमने जब रोबोटिक एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन चालू किया था, तो हम बच्चों को ये बताते थे कि आप जो कुछ भी मॉडल बना रहे हो, वो मॉडल ऐसा है कि आप ये मत सोचो कि मैंने एक बॉल पिक करने वाला रोबोट बनाया। आप ये बोलो कि मैंने एक अपना दोस्त बनाया है जो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा है, जो मेरे साथ बॉल खेल रहा है, जो मेरे लिए रेड बॉल उठाकर ला रहा है, ब्लू बॉल गिराकर आ रहा है। तो ऐसा, तो ये मत सोचो यू आर मेकिंग अ मशीन, यू आर मेकिंग योर फ्रेंड। आपके लिए वो दोस्त है। अगर आप अपने दोस्त उसको अपना दोस्त बनाकर चलोगे तो आपको और मजा आएगा। आप उसकी केयर भी करोगे, आप उसके साथ खेलोगे भी, और आप उसके साथ और मजे करना चाहोगे। तो सेम थिंग इस साल का जो थीम है, दैट इज माई रोबोट माई फ्रेंड, जो हम लोग ने ऑलरेडी चालू किया। तो सेम थीम इज कमिंग। अब वो फ्रेंड अगर आपसे होगा तो आपको मालूम है फ्रेंड से काम कैसे कराना है, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कैसे काम करा सकता है, ये सब जानते हैं। एब्सोल्युटली नितिन जी, इस बार टीम्स बैटल आउट करने वाली हैं और आप जैसे गुरु होंगे तो जरूर, क्यों नहीं होगा। वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू द स्टूडेंट्स। यू हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस and in-person competitions. What is the difference between the two and how can someone learn from both of these experiences? Right. जैसे अपन ने बोला स्टेम लर्निंग है। स्टेम लर्निंग इज डूइंग समथिंग
हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आप खुद कर कुछ करते हो, तोड़फोड़ जोड़ है, ये सारी चीजें उसमें। अगर आप ये बोलो कि मुझे कंप्यूटर में बैठकर वो चीज करना है लैपटॉप के आगे और ये सब चीजें, अपने पास कुछ नहीं है, सामने देख रहे हो, देखकर आप सिर्फ सीख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उसको हमेशा याद करने के लिए आपको उसको जब तक आप हाथ में लेकर उसको फील करोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे नहीं, आप उसको नहीं समझ पाओगे। सो ऑनलाइन में आप, ये है कि ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में आपको एक आइडिया मिल जाता है कैसे क्या करना है, क्या होता है, क्या नहीं होता, लेकिन जब तक आप उसको ऑफलाइन कर बनाओगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक आप उसको नहीं सीख पाओगे। सो ऑनलाइन इज गुड। सी, जब वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं से तो कुछ कुछ सही, तो इट इज द सेम थिंग। तब तक ऑफलाइन नहीं है, तब तक ऑनलाइन सही। जब ऑफलाइन आ जाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा इस चीजों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच नितिन फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग इंसाइट्स एंड व्यूज विद आवर यंग laureates. Today we learned why removing hesitation from rethinking helps in solution finding, how mental and physical fitness both play a critical role in competitions like WRO, and we also, with help of Nitin, helped to understand what all competitions are there and how we can participate in them. We invite you to visit our WRO India 2022 website to learn more about the competition, and India STEM Foundation webpage to explore what Robo Shiksha Kendras offer. Till next time, we energize a Robo Shiksha Kendra near you. Keep tinkering, keep doing, and as Nitin ji says, जोड़ फोड़ तोड़ करते रहो और आगे बढ़ते रहो. Thank you so much, Nitin ji. नमस्कार.